हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम याद करेंगे वो ट्रिक जिससे कि हमें बाबर के द्वारा जो युद्ध लड़े गए थे भारत में, वो सारे के सारे युद्ध हमें याद हो जाएंगे। देखो, बाबर ने जब वो भारत में आया था कुछ युद्ध लड़े थे और उन युद्धों के बाद मुगल डायनेस्टी का जो है स्थापना वो भारत में हो गई थी। 1526 ईस्वी में इन्होंने के द्वारा पहला युद्ध लड़ा गया था, वो था आपका पानीपत का युद्ध। फिर 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में और घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में, जो कि इनका आखिरी युद्ध था। इसके बाद 1530 ईस्वी में आपको पता है बाबर की मृत्यु हो गई थी। अब इन युद्ध को याद करने की टेक्निक क्या ट्रिक है, वो है आपकी ये। बाबर ने पान खाकर चंद देरी से घाघरा का युद्ध जीता। बाबर ने पान खाकर चंद देरी से घाघरा का युद्ध जीता। अब पान से आपको हो जाएगा पानीपत का युद्ध, खा से आपको हो जाएगा खानवा का युद्ध, चंद देरी से आपको हो जाएगा चंदेरी का युद्ध और घाघरा से हो जाएगा आपका घाघरा का युद्ध। इन सब युद्ध में बाबर को जो है जीत हासिल हुई थी। ठीक है, पानीपत का युद्ध आपको पता ही है, इब्राहिम लोदी के खिलाफ इन्होंने लड़ा था जिसमें इनकी जीत हुई थी। और इस बैटल के बाद ही, इस युद्ध के बाद ही मुगल डायनेस्टी की शुरुआत हुई थी और दिल्ली सल्तनत यहाँ पर ख़त्म हो गई थी। खानवा का युद्ध इन्होंने राणा सांगा के खिलाफ लड़ा था, इसमें भी इनको जीत हासिल हुई। चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय के खिलाफ और घाघरा का युद्ध जो है अफगानों के विरुद्ध, जो महमूद लोदी थे उस समय, उनके खिलाफ इन्होंने लड़ा था और इसमें भी जीत हासिल इनकी हुई थी। ठीक है, और साल अगर आप याद करोगे तो बिल्कुल सीक्वेंस में 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध लड़ा, उसके बाद खानवा का युद्ध एक साल बाद, फिर चंदेरी का युद्ध 1528 में और उसके बाद घाघरा का युद्ध 1529 में। 1530 में जैसे कि मैंने आपको बताया बाबर की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं जो कि आपके एसएससी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, बाबर ने भारत पर किस वर्ष में आक्रमण किया था? CPUSI 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन है 1530 ईस्वी, 1520 ईस्वी, 1526 ईस्वी या फिर 1550 ईस्वी। तो क्या होगा इसका सही आंसर? अभी मैंने आपको बताया ना, 1526 ईस्वी में बाबर ने भारत पर पानीपत का युद्ध लड़ा था जिसमें इनको जो है इब्राहिम लोदी के खिलाफ इन्होंने लड़ा था 1526 ईस्वी में, और इसी के द्वारा मुगल सल्तनत की स्थापना हो गई थी भारत में। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? SSC CHSL 2015 का एक क्वेश्चन है। ऑप्शन है 1516 ईस्वी, 1526 ईस्वी, 1761 ईस्वी या फिर 1556 ईस्वी। तो पहला युद्ध कब लड़ा गया था पानीपत का बाबर के द्वारा? ये मैंने आपको बताया था, ये लड़ा गया था आपका 1526 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत की प्रथम लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? SSC CPO 2017 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है बाबर तथा लोधी साम्राज्य, ब्रिटिश तथा बाबर, अकबर तथा हेमू या फिर अकबर तथा मेवाड़ के राणा। तो क्या है इसका सही आंसर? पानीपत का युद्ध मैंने जैसा कि आपको बताया, बाबर और लोधी साम्राज्य के दो आखिरी शासक इब्राहिम लोदी थे, उनके बीच में ये युद्ध लड़ा गया था 1526 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी? मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के द्वारा पड़ी थी, ये आपको बताना है। CHL 2011 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है पानीपत की तीसरी लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई, हल्दी घाटी की लड़ाई या फिर पानीपत की पहली लड़ाई। तो मैंने भी आपको बताया 1526 ईस्वी में जो युद्ध लड़ा गया था, पानीपत का जो पहला युद्ध लड़ा गया था बाबर और लोधी साम्राज्य के बीच में, इसके बाद ही दिल्ली में मुगल सल्तनत की नींव पड़ गई थी और दिल्ली सल्तनत का यहाँ पे अंत हो गया था। भारत में सबसे पहले तोपखानों का प्रयोग किसने किया था, ये आपको बताना है। मैट्रिक 2006 का क्वेश्चन है। ऑप्शन से अलाउद्दीन खिलजी, तैमूर, शेर शाह सूरी या फिर बाबर। तो भारत में सबसे पहले तोपखानों का जो उपयोग है वो बाबर के द्वारा पानीपत के युद्ध में, है ना, पहली बार ये जो है पानीपत के युद्ध में तोपखानों का प्रयोग जो है बाबर के द्वारा भारत में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किए जाने वाले राजपूत राजा का क्या नाम था? ऑप्शन है राणा सांगा, रुद्रदेव, उदय सिंह या फिर राणा प्रताप सिंह। तो खानवा का युद्ध जो कि दूसरा युद्ध लड़ा गया था बाबर के द्वारा यहाँ भारत में, वो किसके विरुद्ध लड़ा गया था? 1527 ईस्वी में किसके विरुद्ध लड़ा गया था? ये लड़ा गया था आपके राजपूत
राणा सांगा के विरुद्ध में, ठीक है। 1527 ईस्वी में राणा सांगा के विरुद्ध में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंदेरी के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजा कौन था? जो चंदेरी का युद्ध हुआ था, जो तीसरा युद्ध था ना बाबर के द्वारा जो भारत में लड़ा गया था, उस युद्ध में किसको इन्होंने हराया था? ऑप्शन है राणा सांगा, मेदिनी राय, उदय सिंह या फिर राणा प्रताप सिंह। तो किसको हराया था? क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेदिनी राय। मेदिनी राय को ही इन्होंने जो 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध बाबर ने जो लड़ा था, उसमें मेदिनी राय को ही इन्होंने पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिहाद का नारा बाबर ने किस युद्ध के दौरान दिया था? ये आपको बताना है। पानीपत के युद्ध के दौरान, चंदेरी के युद्ध के दौरान, खानवा के युद्ध के दौरान या फिर घाघरा के युद्ध के दौरान। तो क्या होगा इसका सही आंसर? देखो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, 1527 ईस्वी में खानवा का जो युद्ध लड़ा गया था बाबर की सेना और राणा सांगा के बीच में, इस युद्ध के दौरान ही, खानवा का युद्ध के दौरान ही जिहाद का नारा जो है वो बाबर के द्वारा दिया गया था, ताकि वो अपनी सेना को मोटिवेट कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, घाघरा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किए जाने वाले राजा का नाम क्या था? कौन थे वो राजा, कौन थे वो शासक? ऑप्शन है महमूद लोदी, मेदिनी राय, उदय सिंह या फिर राणा प्रताप सिंह। तो घाघरा का युद्ध जो कि 1529 ईस्वी में लड़ा गया था, इस युद्ध में बाबर ने महमूद लोदी जो कि अफगान थे, उनको पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ये आपको बताना है। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी ये बताना है। टैक्स असिस्टेंट 2009 का क्वेश्चन है। ऑप्शन से आगरा, काबुल, लाहौर या फिर दिल्ली में। तो बाबर की जो मृत्यु हुई थी वो आपकी आगरा में हुई थी। ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। पर मृत्यु तो यहाँ हुई थी, पर इनका जो है, जो इनके जो अवशेष थे, उनको इनकी इच्छा के अनुसार काबुल में दफनाया गया था। ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आज की ट्रिक। इसी तरह की ट्रिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। बाय बाय।